अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आफू बैंगलोर व्लॉग्स। आज हमें कैप्चर करेंगे लास्ट दिन एग्जीबिशन का कैसा है और वॉलंटियर से बात करेंगे, बच्चे का डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छी वीडियो देखो। गाइस यहाँ देखो हमारे मदरसे के पूरे बच्चे माशाल्लाह कितना मस्त खड़ी हैं, कितना अच्छा खड़ी हैं। यहाँ देखो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आपके सामने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरकत बिस्तर है। सादा सा बिस्तर जिंदगी की सादगी और इबादत की अहमियत गहरा दे सकता है। जब आप इस सादा से बिस्तर को देखें तो तसव्वुर करें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दिन के बाद उस पर आराम फरमाते, लेकिन हमेशा नमाज और इबादत को आराम पर मुक़द्दम रखते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सुन्नत को ज़िंदा करने और अपनी ज़िंदगी में साथी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये एक ऐसा फल जिसकी खूबसूरती, ज़ायक़ा और बरकत बेमिसाल है। अनार मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आपके सामने है अनार। ये फल जिस्म को तवानाई बख्शता है और रूह को ताज़गी देता है, जो अल्लाह की रहमत और तख्लीकी निशानी है। तसव्वुर करेंगे ये बाबरकत फल खाते हुए हम अल्लाह की नेमतों को याद करें और नेक अमाल के जरिए जन्नत की खुशियों की तरफ कदम बढ़ाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक निहायत सादा मगर रोशनास बरकत वाले खाने से रोशनी करवाते हैं, जिसे हमारे पैर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, और वो है कद्दू। ये बग़ैर आम सा फल है मगर से सुन्नत और हिकमत दोनों मौजूद है। कद्दू ना सिर्फ सुन्नत है बल्कि सेहत के लिए बेहतरीन है। ये मैदे को सुकून देता है, जिस्म को ताकत बख्शता है, गर्मियों को कम करता है, सुकून पहुँचाता है, सेहतमंद जिस्म और सुकून का बाइस बनता है। यानी ये खाना दवा भी और सुन्नत भी। कद्दू हमें मोहब्बत, सादगी और शुक्रगुजारी का दर्स देता है। मोहब्बत तो उनके सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने वही पसंद किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। सादगी, आम सा खाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमती था, और शुक्रगुजारी क्योंकि अल्लाह ताला की हर एक नियामत पैदा रखती है। अल्लाह ताला में सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु। मुअज़्ज़ज़ साथियों, आपके सामने कुरान करीम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत और रहनुमाई। आज हम कुरान की तिलावत के फैज़ल बेशुमार बरकत का जायज़ा लेंगे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाले की मिसाल जो कुरान की तिलावत करता है खुशबूदार मीठे संतरे की मानिंद है। जो ईमान वाला सुना पढ़े वह खजूर की मानिंद है, मीठा लेकिन खुशबू नहीं है। जो मुनाफिक कुरान की तिलावत करे खुशबूदार मगर तल्ख़ ज़ायक़े वाले पौधे की मानिंद है, और जो मुनाफिक उसे ना पढ़े वह हंजर नामी फल के मानिंद है, ना खुशबू। इस खुसूसी हिस्से में जहाँ आज हम अल्लाह के करीम और बाबरकत नेमत दूध सिर्फ एक मशहूर नहीं बल्कि कुरान में इसका जिक्र किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब था और इस्लामी रिवायत में एक रूहानी और जिस्मानी ग़िज़ाइयत का ज़रिया बताया गया है। अल्लाह ताला सूरह नहल में फरमाते हैं, खालिस दूध पीने वालों के लिए खुशखबर है, और सूरह मुहम्मद में फरमाया, दूध की नहर है जिनका जायका कभी नहीं बदलेगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, खुशामदीद। कुरान की इस हिस्से में जहाँ इस्लाम की तालीमात में बयान की गई एक निहायत बाबरकत कुदरती दवा को दरियाफ्त करेंगे। अल्लाह जल्ल जलालहू जो नफ़ा और नुक़सान का खालिक है, उसने बाज़ चीज़ों में हैरत अंगेज़ फ़वाइद रखे हैं। इन्हीं में से एक है कुरान जी, जिसकी फजीलत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान जी मौत के सिवा हर एक बीमारी की शिफा। एक सादा लेकिन बेहद शानदार चीज़ जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, सिरका। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरके की चटनी बहुत पसंद थी। बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सिरका इस्तेमाल फरमाते थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक सादा लेकिन बेहद शानदार चीज़ जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। यह है तलबीना। आज हम एक निहायत खास सुन्नत ग़िज़ा का मुशाहिदा करेंगे जो कि आटा और दूध से तैयार किया जाता है। ये निहायत सादा ग़िज़ा थी मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में से शिफा और सुकून का ज़रिया समझा जाता था। इस हिस्से में आपको खुशामदीद आपके सामने नारेंगी है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाले मोमिन मूसा नामी की तरह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अंगूर है, दिल जिगर दिमाग को ताकत देता है। अंगूर के बहुत सारे फायदे हैं, जिस्म को मोटा करता है, सख्त काम में आराम देता है, खून की कमी को दूर करता है। शामिल इस हिस्से में जहाँ हम सालिम नियामत पर गौर करते हैं जो इंसानियत को अता की गई।
یہ پانی محض پانی نہیں بلکہ رحمت الہی، وہ پانی طاقت اور جسمانی شفا کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی بابرکت اور روحوں کے لیے غذا ہے۔ مشہور عالم ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں زمزم کا پانی تمام پانیوں کا سردار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب زمزم پیتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش مسیح رزق اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کھجور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کھا لے اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا پائے گا نہ جادو۔ کھجور کے فائدے: کھجور میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو دل کو طاقتور بناتا ہے اور بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتا ہے۔ ساتھ ساتھ کھجور میں کیلشیم اور میگنیشیم ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ مسواک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے 70 فائدے ہیں اور اس کے چند فائدے میں آپ کو گناتا ہوں۔ یہ جو اسٹڈی کر رہے ہیں اسکول، کالج، مدرسہ کے ذہن کے لیے بہت اچھا ہے۔ چیز جلدی سے یاد ہو جائے گی، کتنا بھی مشکل ہو اچھے سے اچھے یاد ہوتا اور بھولتے جلدی نہیں، اور دانت صاف ہوتی، منہ سے بدبو نہیں آتی، دانت مضبوط رہتی، نظر تیز ہوتی، جسم میں جتنے بھی خون کا لگان ہڈا جتنے بھی درد جو بھی ہے سب دور ہوتا، اور سب سے بڑی فضیلت اس میں کیا موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا۔ اگر موت کا کلمہ نصیب ہوا تو جنت نصیب ہوتی، اس لیے آپ بھی یہاں سے جنتی بن سکتے ہیں۔ آپ بھی یہاں سے مسواک کریں آپ کو سکون اور تازگی عطا کرتی ہے، یہ ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے اور طبیعت کو خوشگوار بناتی ہے۔ خوشبو استعمال کی پاکیزگی کی علامت ہے جو ایمان کا حصہ ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دہانی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے کہ خوشبو ہلکی سی ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ سنتیں مار دینی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دہانی پسندیدہ چیز اور آپ کی پاکیزہ طرز زندگی سے جڑتے ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ میں تمام سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ یہ انجیر ہے وہ پھل جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ آئیے اس کی فضیلت اور فوائد دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ اللہ نے انجیر کی قسم کھائی اور اس کے عظمت اور برکت کو ظاہر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ۔ اگر میں کہتا کہ پھل جنت سے اترا ہے تو یہی کہتا، کیونکہ یہ بے بیج ہے، یہ بواسیر کو دور کرتا ہے اور گٹھیاں کے لیے مفید ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ انجیر دوا اور برکت دونوں ہیں۔ ناظرین آئے دیکھیں انجیر کے کیا فوائد ہیں۔ انجیر وزن کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، ریشے سے بھرپور نظام ہضم بہتر کرتا ہے اور قبض دور کرتا ہے۔ پوٹاشیم زیادہ بلڈ پریشر قابو میں رکھتا ہے اور دل کے امراض خطرے کو کم کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کے فائدے مند ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں ان سنتوں کو زندہ کرے اور ان برکتوں سے فائدہ اٹھائے۔ دیکھتے ہیں کہ شہد ہماری صحت کے لیے کس طرح فائدہ مند ہے۔ ہاضمہ بہتر کرتا ہے، معدے کے عمل میں فائدہ دیتا ہے اور ہاضمہ درست کرتا ہے، زخم بھرنے میں مددگار۔ اس کی جراثیم کش خصوصیت زخموں اور جلنے کے علاج میں بہترین ہے۔ کھانسی اور گلے کے لیے مفید، نیم گرم پانی یا قہوہ میں شہد ملا کر پینے سے کھانسی اور گلے کی خراش دور کرتی ہے۔ قدرتی توانائی، شہد فوری توانائی فراہم کرتا ہے جو مصنوعی شکل سے کہیں بہتر ہے۔ جدید سائنس بھی آج ان حقائق کی تصدیق کر رہی ہے جو قرآن اور سنت نے صدیوں پہلے بتا دیے۔ محترم مہمانان، شہد اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہے، یہ ہماری غذا بھی ہے، یہ ہماری شفا بھی اور جنت کی خوشخبری بھی۔ آئیے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں شہد کو شامل کریں اور اس سنت کو زندہ کریں، اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے صحت، برکت اور ہدایت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے پھل کے بارے میں بات کریں گے جو ہزاروں برسوں سے عزت و برکت والا سمجھا جاتا ہے، زیتون۔ یہ سادہ سا پھل نہ صرف غذائی اہمیت رکھتا ہے بلکہ جسمانی صحت اور خوبصورتی کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے جو دین و دنیا دونوں میں فائدہ پہنچاتا ہے۔
साइंस आज वही बात कहती है जो हमारी रिवायत में पहले ही बताई। जैतून का तेल ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिस्म को ताकत देता है, बीमारियों से महफूज रखता है। यानी जैतून वही और जदीद साइंस के दरमियान एक पुल है। ये अल्लाह ताला का एक अतिया है जो दीन दुनिया दोनों फ़ायदा पहुँचाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। इंशाल्लाह हम भी इस सुन्नत को जिंदा करेंगे और शुक्रगुजारी के साथ इसकी नियामतों से फ़ायदा उठाएं। जज़ाकुमुल्लाह अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद मस्जिद नबवी के मॉडल में ये जो आप देख रहे हैं ये सुफ़ा है, ये मदीने का पहला मदरसा है। ये जो आप ये देख रहे हैं ये पुरानी मस्जिद है। आइए पूरा दिखाई होगी। इस पर मस्जिद नबवी का मॉडल कहेंगे। जब पहली बार मस्जिद नबवी पर बनाया गया तो इसी अंदाज ये मेंबर है जहाँ अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम कभी खुतबा देते थे, कभी टेक लगाते थे और आगे अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुज्रा मुबारक है। साथ में हमारे पूरी लाइन जा रही है। मेंबर के पास वहाँ पर एक छोटी सी पीना रखी हुई है। ये अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का चूल्हा है जहाँ वो खाना पकाती थी। अंदर अम्मी जान का घर है। के बारे में आपके सामने जो ये है ये गुंबद खजरा है, ये अल्लाह के नबी का हुज्रा है। ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह के नबी के हुज्रे मुबारक पर कायम है। तो इस मुबारक हुज्रे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आराम फरमा रहे हैं। ये जगह पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे मुक़द्दस मकामात में से एक है। तो अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद तकरीबन 650 साल तक इस हुज्रे में कोई गुंबद नहीं था। तो पहला गुंबद 678 हिजरी 1279 ईस्वी में ममलूक सुल्तान मंसूर कलाउन मिस्र के दौर में बनाया गया। ये लकड़ी का था, इब्तिदा में सफ़ेद था, बाद में कई रंगों में रंगा गया। तो इस गुंबद को आग और दीगर नुकसानात का सामना करना पड़ा। 886 हिजरी 1481 ईस्वी में आसमानी बिजली गिरने की वजह से इसे आग लगी और वो हिस्सा तबाह हो गया। तो मुख्तलिफ सलातीन ने इसे बार बार तामीर और मजबूत किया। तो आखिरकार 1233 हिजरी 1818 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान महमूद सानी ने उसे सब्ज़रत दिया और आज तक ये वैसा ही है। और जो आप ये देख रहे हैं अल्लाह के नबी का हुज्रा जो 4 कोने का था, काबे के मुशाबे ना हो इसलिए इसको 5 कोने का बनाया गया। बाद में पर्दा है। फिलहाल ये ऐसा है किसी का अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ बाहर से इसकी ज़ियारत होगी। जैसे कि आप हजरात देख रहे हैं वॉलंटियर्स की बहुत सारी मेहनत है और बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मेहरबानी कर को जितना है आराम से कोशिश कर को आराम से आए। बहुत पब्लिक है, थोड़ा मेहरबानी कर को बुजुर्गान जो बाहर से आने वाले हैं थोड़ा एंट्री से आए, एग्जिट से बहुत मुश्किल हो रहे हैं। वॉलंटियर्स की बहुत खिदमत है, जैसे कि आप देख रहे हो उधर पे पानी की खिदमत सब बहुत हो रही है। बच्चे बहुत मेहनत पढ़ रहे हैं, कचरे का हो बहुत हो, सारे बहुत मेहनत करके इस सीरत एग्जीबिशन को सक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह के वास्ते जब आती हैं आराम से आओ, बहस करो ना वॉलंटियर्स के साथ। मैं 2-3 जने देखी हूँ बहस कर लगो, कुछ फायदा नहीं। और सुबह से दिन रात मेहनत कर रही हैं यहाँ, खून चुप के काम नहीं कर रही, बहुत मेहनत कर रही है हमारे वॉलंटियर्स। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, हेल्पफुल को जितना तुम्हें काम करे अल्लाह तुम्हारा कामयाबी में बोल लफ्जा नहीं बोलने के वास्ते जज़ाकल्लाह। बोल नहीं सकता। दुआ में खासकर वॉलंटियर्स को याद रखो। ये वाक़या हमारे अब्दुल मुत्तलिब के बारे में, हमारे अब्दुल मुत्तलिब ने एक बार अल्लाह खूब मुझे 10 बच्चे अदा कराया था, मेरे राह में एक कुर्बान करने को बोले थे। जब अल्लाह के अब्दुल मुत्तलिब के पास 10 बच्चे खुदी तब उनकी मन्नत जाती थी। मन्नत में से अब्दुल्ला का नाम निकलता, अब्दुल्ला की कुर्बानी करना कुछ चाहता नहीं, अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करते थे अब्दुल मुत्तलिब को। तो कुरैश के लोगों ने क्या बोला था, कुरैश के लोगों ने एस्क्रिप का तो मदीना, तब मदीना बना हुआ नहीं था, वहाँ जाकर रहो बोले। वहाँ जाकर एक चालक औरत थी, उन्होंने क्या बोलेगा तो एक तीर को अब्दुल्ला का नाम लिखो और एक तीर को 10 ऊँट का नाम लिखो बोल दिया। जब भी
इनका मुझको निकालती हो ना अब्दुल मुतलिब पर, जब भी अब्दुल्ला का नाम निकलता तो 10 ऊँट बढ़ाओ बोलती हो ना, ऐसा करते 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 100 ऊँट हुआ थी, 100 ऊँट कुर्बान करके हमारे अब्दुल मुतलिब पर अब्दुल्ला की जान बच गए। ऐसा अल्लाह हमारे अब्दुल्ला की जान बचा ले। जब अब्दुल्ला 25 साल की के पहले का वाक़या, अबरा जो यमन का बादशाह था, उन्होंने क्या किया, यमन में एक चर्च बनाया। चर्च बनाकर मक्के वालों से क्या कहा, काबे की इबादत छोड़कर इस चर्च की इबादत करो। जब अरब वालों ने मना कर दिया तो गुस्सा कर एक बड़ा सा हाथियों का लश्कर लेकर मक्के की तरफ रवाना हुआ काबे को गिराने के वास्ते। जब मक्के में दाखिल हुआ, अल्लाह ताला क्या करती है, अबाबिल परिंदों को भेजती। हर एक अबाबिल परिंदे के चोंच में कंकर रहता है और पंजों में कंकर रहते हैं। वो कंकर क्या करती, लश्कर पर बरसाने लगती। कुछ ही मिनटों में जो पूरा हाथियों का लश्कर है तबाह और बर्बाद हो जाता है। इस तरीके से अल्लाह ताला जो है अपने घर की हिफाजत फरमाती। और कुरान में सूरह फील में फरमाती, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों के साथ क्या मामला फरमाया। बस इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस वाक़े के 2 महीने बाद पैदा हुए। इंशाअल्लाह वो आपको आगे मालूम होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा और आपकी खिदमत गुजार उम्मे ऐमन अपने नानिहाल से मुलाकात करने मदीने ले गई। कुछ दिन गुजारने के बाद वापसी का सफ़र हुआ, मक्के का सफ़र हुआ। तकरीबन 180 किलोमीटर की दूरी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा अबवा नामी जगह पर सख्त बीमार हुई। अफसोस उनका वही इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद 6 साल की उम्र में मुकम्मल तौर पर यतीम हो गए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब हमारे नबी 12 साल के थे तब वो अपने चाचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम यानी सीरिया की तरफ रवाना हुए थे। उस सफ़र के दौरान जब हमारे नबी का काफिला एक रेगिस्तान से गुजर रहा था तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बादल था, ऊपर एक मॉडल भी है बादल का, जो इस पूरे के पूरे सफ़र के दौरान हमारे नबी के ऊपर साया दे रहा था। इसी तरह से जब हमारे नबी का काफिला एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहा था, उधर एक मॉडल है दरख्त का भी, तो उन्होंने देखा कि वो दरख्त हमारे नबी की तरफ ज़्यादा झुक गया था ताकि वो हमारे नबी को ज़्यादा छाँव दे सके। थोड़ा सामने लेकर जाओ। और ये सब आगे चलकर एक क्रिश्चियन फादर देख लेता है जो उस चर्च में रहता था, जो उस ज़माने का चर्च है। तो वो जानना चाहता था कि इस सब की वजह क्या है। तो वो हमारे नबी और उनके सारे काफिले के आदमियों को एक खाने की दावत के लिए बुलाता है। और जब उन्हें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से देखता है, उन्हें फ़ौरन पहचान जाता है कि इन्होंने हमारे आखिरी नबी हैं। जिसके बाद उन्हें अबू तालिब से बोलता है कि हमारे नबी को लेकर मक्का फ़ौरन लौट जाए, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे यहूदी लोग रहते हैं। और अगर यहूदियों ने पहचान लिया कि यही हमारे आखिरी नबी हैं तो वो जलन के कारण हमारे नबी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। जिसके बाद अबू तालिब हमारे नबी और उनके सारे काफिले के आदमियों को लेकर मक्का वापस लौटे। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे उस नबी की जिस पर उस बादल ने साया दिया। क्या शान है हमारे उस नबी की जिस पर इस दरख्त ने झुककर सलाम किया। और क्या शान है हमारे उस नबी की जिसकी मदद एक क्रिश्चियन फादर ने की जो दूसरे मजहब से ही था। ये जो आप देख रहे हैं मुल्क इस्लाम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमानदार माना जाता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इन्वाइट करते हैं कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों बिजनेस पार्टनर बन जाती। तो फिर बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या करती, उनके गुलाम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह के गुलाम के साथ दोनों को मुल्क शाम को भेजते हैं। यानी ये मुल्क शाम से सीरिया कहा जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों मायसरा मुल्क शाम को पहुँचती तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर बिजनेस करती। और नबी हमें एक इंसान के साथ कुछ लम्हे गुजारे, कुछ टाइम स्पेंड करे तो उसका नेचर क्या हम जान सकते हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मायसरा जिसका सर्वेंट था बीबी खदीजा का सर्वेंट कुछ लम्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारा था। और मायसरा को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टैलेंट के बारे में मालूम हो गया था। खादिम किसका था, बीबी खदीजा का खादिम था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस पूरा कंप्लीट कर लिए तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को वापस हुए। खादिम किसका था, बीबी खदीजा का खादिम था। बीबी खदीजा से बोलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे हैं, सच्चे हैं, इनका ग्लोबल कैरेक्टर, इनका जेंटल नेचर एक्सपोज करता है। तो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह इसको सुनते हैं, बहुत इम्प्रेस होते हैं, बहुत मुतासिर होते हैं। और जब बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकाह का पैगाम भेजते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका पैगाम भेजते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह
اللہ وبرکاتہ۔ اس ماڈل کے ذریعے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مل کر تجارت کیا اور اس کے بعد میں ان سے نکاح فرمایا۔ یہ جو مقام دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا، ان دونوں کو تجارتی سامان دے کر حضرت خدیجہ نے مکہ مکرمہ سے ملک شام بھیجا۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا نفع کمایا۔ دوران سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ قریب میں ایک راہب رہتا تھا جس نے یہ دیکھا اور میسرہ سے پوچھا یہ بندہ کون ہے جو درخت کے نیچے آرام فرما رہا ہے؟ تو میسرہ نے کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ اس کے بعد اس راہب نے کہا میں نے اس درخت کے نیچے صرف اللہ کے پیغمبروں کا آرام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ضرور یہ آگے جا کر اللہ کے پیغمبر رہیں گے۔ جب یہ سارا واقعہ میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بولا تو وہ اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے خود آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام پیش کیا۔ حضور نے اپنے چچاؤں سے مشورہ فرما کر اس مقام پر نکاح قبول کیا۔ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، وحی نازل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کا 8 دن کا توشہ باندھ کر اس کے اندر جا کر عبادت کرتے تھے وحی نازل ہونے سے پہلے، اور یہیں پر ہی پہلی وحی قرآن کی پہلی آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن کریم کی پہلی آیتیں یہیں پر نازل ہوئی، غار ہرا ہے۔ یہاں دیکھو مدرسہ کے بچوں کے واسطے کتنا اچھا ارینجمنٹ کریں، فرسٹ پرائیورٹی مدرسہ کے بچوں کو دیں، بہت اچھا دکھا وہ سبھی چیز دیکھو کہ تو بہت انوج بھی ہمارے دن پہ لانا والے بچے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا دکھا، ہمیں بھی پھیلا رہی بٹ انہوں پڑھ کو اور آگے اچھے سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سے بول رہے ہیں۔ جو یہ ماڈل دس رہا نا، یہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ یہ یہاں اللہ کے نبی صحابہ کو اسی گھر میں دین سکھاتے تھے۔ سب سے پہلے 4 صحابہ اسلام قبول کرے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صحابہ اسلام کی بنیاد بنے، سو یہ گھر کا پوسٹر ہے۔ اسی یہاں اللہ کے نبی صحابہ کو اسی گھر میں دین سکھاتے تھے۔ کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے حبشہ کو ہجرت کرے تھے۔ مکہ سے حبشہ کو ہجرت کیوں کرے؟ کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں مارا پیٹا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا کر سینے پر چٹان رکھ دیے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں سے باندھ کر مارا پیٹا کرتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صحابہ کو مکہ سے حبشہ کو ہجرت کرے۔ مکہ حبشہ کو ہجرت اس لیے کیا؟ کیونکہ وہاں ایک بادشاہ ہے، وہ بادشاہ کا نام نجاشی تھا، وہ عادل تھا، صاف دل والا تھا، وہ صحابہ کو بچا کر رکھتا تھا، اس لیے مکہ سے حبشہ کی ہجرت۔ پہلی مرتبہ 15 صحابہ ہجرت کرے تھے، دوسری مرتبہ 100 صحابہ، اس میں 80 پر 2 مرد حضرات تھے اور 18 خواتین تھی۔ اس کے آگے کا تم نا سامنے معلوم ہے۔ اور جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر جب مکہ میں مسلمانوں کے اوپر زیادہ زور پڑ گیا تھا، جب پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عیسیٰ ایک جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جماعت بنا کر یہاں بھیجے۔ اس کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محمد یہاں مکہ والے پیچھے آ گئے، اس کے بعد مکہ والوں کے اوپر اس کا جعفر رضی اللہ عنہ سامنے آ کے یہ تقریر پڑھے اور تقریر پڑھے کے بعد کنگ نجاشی قبول کر لے کے یہ یہاں رہنے کی اجازت دے ڈال کو انہوں بھی ایمان قبول کر کو انتقال ہو گیا۔ اللہ بچہ بہت اچھا سے بولا، ابھی بہت اچھا سے بولا ماشاءاللہ۔ یہ شعبہ ابی طالب ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ جب نبوت ملنے کے بعد 7 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کر دیا گیا، اس لیے کہ آپ کا دین بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایک بائیکاٹ کو ایک تحریر میں لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا گیا، اور 3 سال کے بعد اللہ کی مدد سے اس تحریک کو 3 سال بعد میں اللہ کی مدد سے اس تحریک کو کیڑوں نے کھا کر ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر کچھ دن مکہ میں رہے اور پھر وہاں سے طائف کا سفر کیے۔ ریکارڈ سے نکل کے طائف کے لیے روانہ ہوئے، یہ امید سے کہ مکے والے نے تو ایمان نہیں قبول کیا، طائف کے لوگ ایمان قبول کر لے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے، تب طائف کے لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا،
उनके ऊपर जुल्म करने लगे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पत्थर बरसाने लगे। तभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक खून से लथपथ हो गया। तभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर के बाग में आराम फरमा रहे थे। तभी ऊपर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम कर कहा, ओ मोहम्मद, आप चाहे तो ये 2 पहाड़ उनके ऊपर उलट दिए जाएंगे और बस्ती को नष्ट कर दिया जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, और ये कहा कि ये उम्मीद है कि ये नहीं तो इनके आने वाले नस्ल ईमान लाएगी। तभी अंगूर के बाग में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अद्दास नामी गुलाम मिला। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह का कर कहा, वो तभी अद्दास नामी गुलाम हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ला ले। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बैतुल मक़दिस के बारे में समझाएंगे आपको। ये दिख रहा है ना सामने, इसे मस्जिद अक़सा बोलते हैं। सामने का 50% हिस्सा मस्जिद क़िबली है और बाद का जो हिस्सा है ना मस्जिद अक़सा है। और इसे गुंबद सग़रा बोलते हैं। इसे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए ना, वो निशानी के तौर पर बनाया गया है। इसे गुंबद सग़रा कहते हैं। और जो भी अफ़ाक़ात दिख रहे हैं ना, इसे पूरा मिलाकर बैतुल मक़दिस कहते हैं। और आज हम मेराज का वाक़या समझाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में थे, उम्मे हानी रज़ी अल्लाह घर में थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा ले गए और बुराक़ पर सवार कर बैतुल मक़दिस ले गए। बैतुल मक़दिस से कहते हैं, ये अहाते को बैतुल मक़दिस कहते हैं। तो बैतुल मक़दिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा में तमाम अंबिया की इमामत की। इमामत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस से 7वें आसमान का सफ़र किए। 7वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को देखा, अपने नूर अल्लाह के नूर को देखा, अपने रब से कलाम किया। अल्लाह ताला ने 50 नमाज़ें अता की। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाए, आपकी उम्मत 50 नमाज़ें अदा नहीं कर सकती, आप क्या करिए, आपकी 50 नमाज़ों में कमी कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार इलाही में दोबारा हाजिर होते रहे। 50 नमाज़ों में कमी होती हुई आखिरी 5 नमाज़ें मुकर्ररी। अल्लाह ताला फरमाती हैं, आप 5 नमाज़ अदा करें, मैं 50 नमाज़ों का हिसाब देता हूँ। हम ये मॉडल से हमें ये नसीहत मिलती है कि हमें 5 वक्ती नमाज़ें पूरी फिक्र और पाबंदी के साथ अदा करना चाहिए, क्योंकि 50 नमाज़ें हिसाब रखती हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2 बर्तन पेश करते हैं, एक में शराब रहता और एक में दूध रहता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को अपनाते हैं और शराब को इनकार फरमाते हैं कि वह हराम है। पहला उसके बारे में वाक़यात है, हमारे ये तलबा सुनाएंगे उसके बारे में, मॉडल कैसा है, क्या है बोलते। इस्लाम के तारीख़ के 2 अजीम वाक़यात पर है बैत अक़बा और हिजरत मदीना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो नबूवत के 11वें साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का से मदीना 6 अफराद आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीना के उस मकाम पर क्या है उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और वो ईमान ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वो ईमान ले आए तो जो कुछ इस्लाम सीखा उन्होंने अपने कबीले वापस आए और अपने कबीलों में क्या है तो इस्लाम की दावत को पैगाम को फैलाया। इनकी दावत से इस्लाम में कई लोग क्या ईमान लिया है। ईमान लाने के बाद बैत अक़बा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 अफराद और 12 अफरादों ने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हज़रत मुसाब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथ भेजा ताकि वो मदीना इस्लाम में ला चुके। इन्हीं की दावत से क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुसलमानों को क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाने का अल्लाह के ताला के हुक्म से हिजरत फरमाने का हुक्म दिया। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मक्का में क्या है अपने घर में तशरीफ़ कर अल्लाह का हुक्म का इंतजार कर रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ क्या है मदीना हिजरत फरमा गए। इस मॉडल का मकसद ये है कि मक्का से मदीना इस्लाम कैसे बढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हिजरत क्यों फरमाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुखारी शोर है, यहाँ पे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक पनाह लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं सीरत की किताबों में हम सब ने वाक़या पढ़ा है कि कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में परेशान किया जाता रहा, तो अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाज़त दे दी। हिजरत यानी मक्के से मदीना जाना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे बेहतरीन सहाबी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे तो फिर दोनों इस सफ़र के लिए तैयार हुए। फिर जब दोनों निकले मक्के से मदीने जाने के लिए निकले, लेकिन पहुँच गए गारे सौर, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे दुश्मन थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के वापस कुरैश के हवाले करना चाहते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदबीर इख्तियार की, वो इस गार में आकर छुप गए। लेकिन कुरैश ने तो मक्के में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा नहीं, वो इधर भी पहुंच गए। इधर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करना चाहते थे। तो इधर पे अल्लाह की मदद आई। अल्लाह की मदद क्या थी? अल्लाह की मदद ये थी कि मकड़ी ने जाला बुन दिया, कबूतर ने अंडे दे दिए। तो दुश्मन जो था उसने कहा अगर अंदर कोई होता तो मकड़ी का जाला टूट चुका होता और कबूतर अंडे नहीं देता, क्योंकि हम सब जानते मकड़ी जाला उधर ही देती है जहाँ सालों साल तक सफाई नहीं होती, और कबूतर अंडा उसी जगह देता है जहाँ कोई आता जाता ना हो। तो फिर वो ये कहकर इसी जगह से अब अल्लाह की मदद देखिए,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एकदम वो एक फासले मतलब इतना ही करीब था, अभी आगे बढ़ जाता तो देख जाता, लेकिन अल्लाह की मदद ऐसी थी कि वो आगे एक कदम नहीं बढ़ा पाया। इसी जगह से वो वापस वो मक्का चला गया और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला जो इस मकड़ी के जाले के पीछे छुपे हुए थे हिफाजत के साथ मदीना पहुंच गए। जज़ाकल्लाह। हिजरत का मॉडल है ये जो आप घर देख रहे हैं, ये नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है और ये हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर है और ये उनकी ऊँटनी है। ये जो आप ग्रीन लाइट का रास्ता देख रहे हैं, इससे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी। ये जो लाल लाइट का रास्ता आप देख रहे हैं, इससे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत नहीं करे, क्योंकि एक मशहूर रास्ता था और बहुत खतरा था, उसके वास्ते ना ये ग्रीन लाइट के रास्ते मक्का से मदीना हिजरत करे। ये जो आप समंदर लेजर का मॉडल देख रहे हैं, इसे रेड सी बोलती, इसका मॉडल वहाँ प्रोजेक्ट किया गया है। ये उम्मे मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ट्रेन है। वहाँ एक अजीब वाक़या पेश आया, जिसके बारे में हमारे दूसरे साथी आपको सामने बोलती इंशाअल्लाह। वाक़या सुनाती हैं, क्या है सो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आप देख रहे हैं उम्मे माबद का घर है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त यहाँ आराम फरमाए थे। तो घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो एक कमज़ोर बकरी थी जो दूध नहीं देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर जैसे ही बकरी के थन पर हाथ लगाया, तो जो सूखी बकरी थी जिसके थन में कभी दूध नहीं आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ लगाने से वो बकरी के थन भर गए और दूध बहने लगा। तो सारे सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत पिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में इरशाद फरमाया कि ये बरकत कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद आगे जब कुरैश को मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ हिजरत कर रहे हैं, तो सुराका बिन मालिक जो पहले काफिर थे, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए पीछा किया था। सुराका जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गया, तो अल्लाह ताला ने सुराका का जो घोड़ा था वो ज़मीन में धंसा दिया। सुराका ये मंजर देखा, पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। दूसरी और तीसरी मरतबा भी ऐसे ही ज़मीन में धंस गया। तो अब सुराका को यकीन हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और प्यारे नबी है। सुराका ये मंजर देखा, अब उसे यकीन हो गया, तो उसने ईमान लाया। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। उसने कहा कि मैं कलमा पढ़ता हूँ। बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका को ये बशरत दी, ये खुशखबरी दी कि सुराका एक ज़माना आएगा जब तो किसरा यानी ईरान के बादशाह के ताज और कंगन पहनेगा। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब ईरान फतह हुआ, तो सारे किसरा के सारे ख़जाने मदीने लाए गए। तो मदीने लाने के बाद जो कंगन और ताज थे, वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद अपने हाथ से सुराका बिन मालिक को पहना है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी। इसकी पहली मस्जिद है ये। इस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से निकलकर मदीने को हिजरत करे, मदीने में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को तामीर करे, इस मस्जिद को बनाए। मेरे नबी ने यह फरमाया है कि इस मस्जिद की फजीलत यह है, जो कोई शख्स इस मस्जिद में 2 रकात नफिल नमाज अता करेगा, अल्लाह ताला उसे एक मकबूल उम्रे का सवाब अता करेंगे। आप जो ये आगे बाग देख रहे हैं, एक यहूदी आदमी का बाग था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग में आके आराम फरमाए थे। आप इसको बुस्तान मुस्तदिल बोलते हैं, यानी साया करने वाला बाग। जज़ाकल्लाह। जो चेयर नज़र आ रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना पहली बार आए मदीने को, इस जगह पर आराम फरमाए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर ताला दो जने भी हम उम्र भी थे और एक साथ भी आए थे। सारा मदीना देखने के लिए जमा हुआ और ये यहूदी का घर है और उसका बाग है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, यहूदी अंसार साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं। अबू बकर सिद्दीक़ खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से आए, तब पता चला जो कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहकर अबू बकर। ये देख रहे हैं मस्जिद नबवी का मॉडल है। ये 1400 साल पुरानी मस्जिद नबवी है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तामीर की। ये ज़मीन खुली ज़मीन थी जो 2 यतीम बच्चे साल और सुहेल की मिल्कियत थी। इन यतीम बच्चों ने ज़मीन को अदा करना चाहा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमद अदा कर मस्जिद की तामीर का आगाज़ किया। ये मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम अपने हाथों से तामीर की। और मस्जिद की छत खजूर के शाखों और पत्तों से डाली गई, जो धूप से साया देती थी लेकिन बारिश में टपकती थी। मस्जिद की तामीर जब मुकम्मल हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को मुअद्दिन मुक़र्रर फरमाया। अज़ान की आवाज़ मदीने के गले में गूंजने लगी और 5 वक्त की नमाज बाकायदा जमात
तरक्की से अदा होने लगी। ये मस्जिद नबवी सिर्फ इबादती जगह ना थी, ये तालीम, तरबियत, अदल, इंसाफ, मुशावरत और उम्मत की रहनुमाई का मरकज थी। यहीं से इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई और यहीं से दीन की रोशनी दुनिया में फैली। ये सादा मगर ये स्कूल भी थी, कॉलेज भी थी, हर एक चीज़ भी थी। ये सादा मगर बाद में इमारत हमें ये सबक देता है कि कामयाबी शौकत से नहीं बल्कि इखलास, मेहनत और अल्लाह पर तवक्कुल चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये आप जो मॉडल देख रहे हैं ये क़िबला बदलने के बाद मस्जिद नबवी का मॉडल है। पहले क़िबला मस्जिद अक़सा की तरफ था, उसके बाद मस्जिद हराम यानी काबे की तरफ होगा। इस हिस्से में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नमाज पढ़ते थे। और ये जगह जो आप देख रहे हैं ये हिजरत करने के बाद जो सहाबा आए थे उनके लिए मखसूस कर दी गई, यानी जिसके पास पैसा नहीं था उन्होंने हिजरत कर गए थे, उन्होंने उधर तरफ रहते थे। और ये जो आप हुजरा देख रहे हैं ये हुजरा ईशा है, अल्लाह के नबी का घर है। यहीं से हमारे नबी नमाज पढ़ाने के लिए जाते और नमाज पढ़ाने के बाद इधर आते। इसके बाद ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का घर है। पहले जब हमारे नबी हिजरत कर गए तो पहले इधर तरफ क़याम फरमाए, उसके बाद मस्जिद की बुनियाद रखे। साफ और खुली ज़मीन थी, ये ज़मीन एक खजूरों का शहर था। छत को खजूर के पत्तों से डाली गई थी। ये छत धूप से साया देती थी लेकिन बारिश में टपकती थी। दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई गई थी और जो सुतून थे, जो पिलर थे वो खजूर के तने थे। उसके बाद की इंशाल्लाह जानकारी आपको आगे मॉडल में मिलेगी। आज से तकरीबन 1400 साल पहले की मस्जिद है। यह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने तामीर की, बल्कि ये तामीर थी, इसको लंबी कर कर बनाई गई। मस्जिद नबवी इसका नाम है। आज से 1400 साल पहले की मस्जिद है। ये जो हुजरा आप देख रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी इसके अंदर आराम फरमा रहे हैं। जो हरिया को जी हुजरा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा है, आयशा है वो जो इसके ऊपर साइड में आ जाए। हरिया गुम्बद इसके ऊपर है, गुम्बद खजरा इसी के ऊपर है। वो अभी वो दो मस्जिद आप देखें, वो मस्जिद छोटी थी, ये जरी बड़ी हुई। ये जरी बड़ी हुई क्यों बोले तो उसमें आदमी लोग ज्यादा नमाज पढ़ने आते थे। आदमियों की तंगी की वजह से ये मस्जिद को बड़ी कर कर बनाई गई। और उन दो मस्जिद में मिंबर नहीं था। आगे से देखिए वीडियो पकड़े, अंदर मिंबर रसूल है अंदर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। ये खिलाफत बनु उमैया दौर की मस्जिद नबवी है। आज से तकरीबन 1300 साल पहले की मस्जिद नबवी है। हज़रत उस्मान की तोसी आपने देखी, उसमें सिर्फ 6 दरवाजे हैं, इसमें कुल 20 दरवाजे हैं। और आज से पहले मस्जिद नबवी पर मीनारे नहीं थे। इसी दौर में सबसे पहले मस्जिद नबवी पर मीनार लगाए गए और इसी दौर में सबसे पहले मेहराब तामीर किया गया। इसमें कुल 20 दरवाजे हैं। 20 दरवाजे बनाने की वजह यह है कि उस वक्त मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो गई थी, इसलिए भी कुल 20 दरवाजे बनाए गए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। आगे बढ़ जाए। ये आज से तकरीबन 1200 साल पहले की मस्जिद नबवी है, खिलाफत अब्बासिया दौर की। 654 हिजरी में रमज़ान मुबारक की पहली रात एक वाक़या, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक गुलाम मीनार के चिराग उतारने के दौरान बेबिते को चिराग जलता ही रह गया, जिसकी वजह से एक खौफनाक आग भड़क उठी। आग ने तेजी से पूरे हिस्से को लपेट में ले लिया। मस्जिद की दरवाजे, अलमारियाँ और साथ वाली कई कमरे में जलकर राख हो गई। जो मस्जिद सुकून और इबादत की अलामत थी वो लम्हों में रात का ढेर बन गई। इसके बाद के खलीफा अल-मुस्तासिम बिल्लाह ने मस्जिद को नई से तामीर करने का हुक्म दिया, जिसमें 30 मीटर का इजाफा हुआ। मीनारों की लंबाई और गुंबदों का इजाफा हुआ। ये दौर हम यह सबक देता है कि ऐसे बड़े बड़े मुक़द्दस मकामात भी ऐसे आजमाइशों से गुजर सकते हैं, लेकिन ईमान, इत्तेहाद और मेहनत से वो दोबारा अरूज पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो पीछे मॉडल देखे थे वो खिलाफत अब्बासी दौर का है। आज से तकरीबन 800 साल पहले है। ये है खिलाफत उस्मानी दौर, तुर्की की खिलाफत चलती सल्तनत उस्मानी उस दौर की मस्जिद नबवी है। इसको बनाने में तकरीबन 13 साल लगे थे और उसमें 14 टन सोना इस्तेमाल किया गया था। उस्मानी हुक्मरानों की मस्जिद नबवी से गहरी अक़ीदत और मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन इंतज़ार। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद मोहतरम मेहमानों। हमारी नुमाइश के इस हिस्से में जो मौजूदा दौर की मस्जिद नबवी के किस्म को ज़ाहिर करता है, ये मॉडल आपको दिखाता है कि वक्त के साथ ये अजीम मस्जिद किस तरह दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत इबादत गाहों में से एक बन गई। इसकी पहली जदीद तोसी 1952 ईस्वी में शाह अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद के दौर में हुक्म से की गई।
सबसे बड़ी तोसीह 1985 ईस्वी में शाह फहाद बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद के दौर में शुरू हुई और 1996 में मुकम्मल हो गई। इस मस्जिद के तामीर होने के बाद इस मस्जिद की खूबसूरती के लिए 170 पर 7 गुंबद इजाफा करते हैं, जिनमें जिस पर 7 गुंबद मुनफरिद हैं जो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए खुलते हैं और बंद होते हैं ताकि मौसम के मुताबिक हवा और रोशनी को कंट्रोल किया जा सके। आज मस्जिद नबवी में 10 बड़े दरवाजे हैं, हर एक का वज़न 2500 किलोग्राम है। इसके अलावा तकरीबन 100 दीगर दरवाजे भी बनाए गए हैं ताकि जाने और आने के लिए आसानी हो। इस मस्जिद में 2170 सतून हैं जो इस पूरी इमारत को सहारा देते हैं। अब ये मस्जिद में एक वक्त 10 लाख नमाजियों को नमाज की सहूलत फराहम करती है। इस मस्जिद के दिल में रोज़ा मुतहरा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आरामगाह है, उसके करीब ही रियाजुल जन्नह है। जज़ाकल्लाहु खैर। मॉडल है यहाँ सबसे पहले जो आप देख रहे हैं कमरा, सबसे पहला कमरा वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म बाहयात थे तो उस वक्त का है। फिर उसके बाद का कमरा जो आप देख रहे हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का विसाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की आराम फरमाने की जगह ही उनको दफना दिया गया। फिर उसके बाद में जो आप देख रहे हैं यहाँ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का है। फिर उसके बाद में यहाँ आप देख रहे हैं तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पर्दा इख्तियार कर लिया था, पर्दा इख्तियार कर कर अपनी ज़िंदगी गुजारी थी क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गैर महरम थे। इसकी खुलासा कलाम खुलासा बात यह है ये सादा सा कमरा जिसका रकबा बहुत छोटा था दुनिया की सबसे कीमती रूहानी जगह है। यह हमें याद दिलाती है कि असल अज़मत दौलत या शान व शौकत में नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने में है। जब आप इस मॉडल पर गौर करेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मोहब्बत, सादगी और इबादत से पूरी भरी हुई थी। ये इस्लाम की दूसरी जंग है, जंग उहद। ये मुसलमानों का लश्कर है और ये कुफार का लश्कर है। वो कुफार का लश्कर है जो जंग बदर में उनके 70 सरदार मारे गए थे, ये उनके बदले में आए थे और ये मुसलमानों का लश्कर है। इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह तरतीब दी थी कि पहाड़ जबल उहद है ये इनकी पीठ को यानी इनकी बैक साइड को महफूज रख सके और ये जबल रुम्माद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को यहाँ खड़ा किया था ताकि इधर पीछे से कोई हमला ना कर सके और ये कहा था कि जंग चाहे फतह हो जाए या शिकस्त हो जाए तुम अपनी जगह से मत हटना, तुम अपनी जगह से मत हटना। तो जंग शुरू हुई, मुसलमानों निहायत बहादुरी के साथ लड़े और इस मैदान में अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजने लगी। तो ये जो लोग खड़े थे ये समझकर उतर गए कि मुसलमान जीत गए, जंग फतह हो चुकी है। इसी लम्हे हज़रत खालिद बिन वलीद जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे इधर पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया और इस जंग में 70 सहाबा शहीद हो गए जिसमें हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बड़े बड़े सहाबा हैं। ये उन सहाबा की जो 70 सहाबा इस जंग में शहीद हुए थे उनकी कब्रें हैं। ये मस्जिद शहोदा के इस्लाम की तीसरी जंग ये है मदीना मुनव्वरा। यहाँ करीबी यहूदी कबाइल और मुसलमान मिलकर रहते थे। जब इस्लाम फैलने लगा तो यहूदी के दिल में हसद पैदा हुआ और वो इस्लाम को ख़त्म करना है। तभी सलमान अल-फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि ये खंदक खोदी जाए। ये खंदक 5.5 फुट 10 से 12 फुट डीप और 25 से 20 फुट 30 फुट चौड़ाई की थी। 10,000 दुश्मन थे, 3,000 मुसलमान। तभी अल्लाह का अज़ाब आया और दुश्मनों का खातिमा हो गया। जज़ाकल्लाह। दिखा रही देखो मस्त है, अरेंजमेंट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा करी, बहुत अच्छा करी अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा करी अरेंजमेंट है, क्या बोलूँ मैं, वाह। इतना अच्छा अरेंजमेंट काम भी मेरी लाइफ में भी देखा है, इतना अच्छा करें। लॉक कंप्लीट करेंगे और हमारे मौलवी साहब का जज्बा दिखाता हूँ तुम ना, कितना अच्छा एक्सप्लेन करे माशाल्लाह। हाँ ठीक है, और देखेंगे। चलो अल्लाह हाफिज़। इस वक्त बहुत बड़ा मजमा यहाँ पर सीरत एग्जीबिशन में मौजूद है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ के हवाले से आया हुआ है।
اس سیرت ایگزیبیشن میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ماڈلز کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کیسی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی چیزیں پسند فرماتے تھے, ان ساری چیزوں کو ہم نے ماڈلز کے ذریعے سمجھایا ہے. اور ماشاءاللہ پچھلے 2 دنوں کے اندر جو کراؤڈ آیا ہے, جو پبلک آئی ہے, اور باہر 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے جو ویٹ کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, ان میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے, جو فالج زدہ ہیں, جن کے اندر چلنے کی ہمت نہیں ہے, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. وہ جس قدر مشقت کے بعد, جس قدر توانائی کے بعد اور جس قدر محنت اور مشکل کے بعد یہاں پر آ رہے ہیں, وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آ رہے ہیں. ایک حدیث میں شروع میں آپ جب داخل ہوں گے وہاں پر ایک حدیث بھی لکھی ہوئی ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد میں آنے والی امتوں کو ان کو اخوان سے تعبیر فرمایا, بھائی سے تعبیر فرمایا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے, جو میرے انتقال کے بعد دنیا میں آئیں گے, جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے, مجھ سے محبت کریں گے. صحابہ کو فرمایا کہ وہ تم صحابہ ہو میرے, تم میرے ساتھ ہو, تم میرے رہنے والے ہو, لیکن جو میرے بعد آنے والے ہیں وہ میرے بھائی ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخوان ہیں جن کی محبت میں ہزار کا مجمع یہاں پر موجود ہے. ہمارے طلبہ یہاں پر موجود ہے, والنٹیئرس موجود ہیں, طلبہ یہاں پر ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک ایک چیز کی ایکسپلین کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. بچوں کو ٹرین کرنے کیسا لگا تمہیں, کتنا ٹائم لگا, کیسا ان کو سمجھانے, کیسا ہے وہ؟ بچوں پر ماشاءاللہ اساتذہ نے محنت کری اور ان کو جو ہے چیزیں سامنے رکھ کر ان کو سامنے ایکسپلین کیا, ان کو تیار کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جن چیزوں کو پسند فرماتے تھے, جن چیزوں کو استعمال فرماتے تھے, بچوں کو وہ چیزیں دی گئی, اس کی باقاعدہ پریکٹس کرائی گئی. بچوں کی بھی محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, بلکہ میں تو کہتا ہوں بچوں کے اندر بڑوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی محبت کا جذبہ سب سے زیادہ رہتا ہے. یہ وہی محبت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کی آوازیں بیٹھ گئی ہیں, بچے تھک گئے ہیں, مینیج بھی کر رہے ہیں, کنٹرول بھی کر رہے ہیں, ایکسپلین بھی کر رہے ہیں, پھر بھی بولنا چھوڑ رہے نہیں, اور آج بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں. پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. میں کہتا ہوں یہ مجمع جو اس وقت یہاں پر لوگ موجود ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, یہ اگر کسی غیر کے حوالے سے ہوتی تو مجمع بھاگ جاتا, یا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. صرف اور صرف اللہ کے نبی کی محبت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ ہے. اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کیسا لگا ابھی تم نا سب کو ایکسپلین کر کو, کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. اور بہت اچھا کیا, اچھا کرے. کون نا میں اینکر اچھا کریا, تمہیں ایکسپلین اتنا اچھا کرے, میری ضرورت ہی پڑی نہیں سکا, دکھا وہ تمہیں بہت اچھا کرے. تمہیں یا سب کے انکل کو لائک کرو, سبسکرائب کرو, کیا شیئر کرو, کیا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبسکرائب فور چلو بنگلور بولا لی, سبھی جنے سبسکرائب کرو, اچھے سے اچھے ویڈیو بنائیں گے, ہمارے بچے ماشاءاللہ بہت اچھا کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم بھائیو. سیرت ایگزیبیشن کا جیسا زبردست حساب سے سٹارٹ ہوا تھا ویسا الحمدللہ آج کا لاسٹ دن پورا ختم ہوگا. آج دیکھ سکو 5, 5:30, 6 بجے کمپلیٹلی ایمٹی ہوگا. ایک ٹائم کو یہ اتنا بھر کو تھا سو 2 دن پہلے, آج ولی خالی دکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نارمل ہوگا اب تو. جیسا ہمارے یہاں کے امیر صاحب کی سبھی جنہوں نے بولے وعدہ کرے, ایگزیبیشن یہاں سے ختم نہیں ہوا, اور آگے بھی تم نا پیلیس گراؤنڈ میں اپڈیٹ کی دیتی کو, وہ کب اپڈیٹ آتا ہمیں تم نا اس کا اطلاع کرتے ہیں. اس ٹائم وہ تمہیں پیلیس گراؤنڈ میں کدھر سے, بنگلور سے کان سے بھی رہیں گے, کرناٹک سے کان سے بھی رہیں گے, پورے جنہ کو پیلیس گراؤنڈ میں وزٹ کر کو دیکھو, بہت اچھے سے انتظام کر کو اور اچھی سے اپگریڈ کر کو پیش کرتی ہوں. ٹھیک ہے, میں وہ اپڈیٹ تم نا باقاعدہ جلد سے جلد دیتا ہوں. ٹھیک ہے, چلو اللہ حافظ. پورا व्लॉग की वीडियो की कैप्चर कर ले को जा लोगों थे तो देखे तो पूरे आदमी भाग ले कर तब स्पीड री एंट्री समझ गई हैं. उसके बाद फिर हमारे वॉलंटियर्स भी पुलिस वाले समझाए नहीं भी पूरा खत्म होगा. अब हमारे वास्ते दुआ है, हमें दुआ मुकम्मल की कर ले को की खत्म कर को वाइंड अप कर रहे हैं. तो उसके बाद हमें हमारा फर्ज बनता एग्जीबिशन के सीरत एग्जीबिशन की जितने भी आदमी थे वॉलंटियर्स काम करे 700 आदमी, उनको बहुत बहुत शुक्रिया. एक आदमी को हमें स्पेशली दुआ में याद रखो भी. बहुत अच्छा काम करे माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करे माशाल्लाह.